राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो ये मेरे सुबह की पूजा सेवा, झाड़ू पोंछा, स्नान ध्यान के बाद तुलसी पूजन, सूर्य नारायण को जल दें, दहली पे स्वास्तिक बनाएं। लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान करने जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। तो इससे आज के वीडियो में बताएंगे हम। उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो कभी आपसे गलती से कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी रुष्ट हो जाएं, क्योंकि हमें पता नहीं। इस घर में लक्ष्मी जी सुबह सुबह संसार को भ्रमण करती हैं। लक्ष्मी जी साथ में दरिद्रा देवी भी आती हैं। जिस घर में सुबह सुबह दरवाजे के बाहर पानी छिड़क दें, उसी के घर में लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी से पूछा गया कि आप किसके घर में जाएंगी? लक्ष्मी जी ने 4 बातें कही कि मैया लक्ष्मी कहती हैं, जिस घर में सुबह सुबह जिस घर में दरवाजे पर पानी छीटा गया हो, तो उसी के घर में लक्ष्मी जी आती हैं। सुबह सुबह उठकर साफ सफाई करके दरवाजे पे पानी डाल दें, जैसे कि पोंछा लगा दें, धुलाई कर दें। ज़्यादा संभव ना हो तो केवल पानी छिड़क सकते हैं, दरवाज़ा को पवित्र करें। मैया लक्ष्मी कहती हैं, जिस घर में दरवाजे पे पानी छिड़का गया हो, उसी पे घर में हम जाते हैं। जिस घर में दरवाजे पर सुबह पूजा करके दरवाजे पे दीपक जलाया गया, दीप प्रज्वलित किया गया, उस घर में मैं बिना सोचे समझे प्रवेश कर जाती हूँ। जिस घर में रंगोली बनाई गई हो, ज़्यादा नहीं बना सकते, थोड़ा सा सात्विक ही बना दीजिए। जिस घर में रंगोली हो, जिस घर में दीपक जलता हुआ मिले, उस घर में पानी छिड़का गया हो। जिस घर में कलश भरा हुआ रखा हो, तो उसी घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से हमारे घर में उन्नत नहीं होती, लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो लड्डू गोपाल जी को लाने से क्या फ़ायदा? जब आप साफ़ सफाई रखोगे तभी तो लक्ष्मी आएगी। सुबह प्रातःकाल उठ के झाड़ू पोंछा के बाद दहलीज पे पानी छिड़कें, दहलीज पे स्वास्तिक बनाएं, कोई भी रंगोली बना सकते हैं, धूप दीप लगाएं, फूल लगाएं, तभी लक्ष्मी आ जाती है। तो इसीलिए अपने लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान कर चुके हैं, तैयार हो गए हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी हैं, साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। साधना का फल होता है, सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के। सेवा लगाए। गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं लड्डू गोपाल जी को। लस्सी, दही, फ्रूटी, सुंदर
तैयार की जाए। आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें, शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है भक्त और कृष्णा। श्री राधा मोहन जी के श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। ठाकुर सेवा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुबह शाम सेवा में लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा, तो कुछ समय तो निकालना चाहिए, घड़ी दो घड़ी निकालो कि आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर जी को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है, पर नहीं आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय और ठाकुर जी के सामने वो सफ़ेद वाले दाने आते हैं, चिरौंजी रख देते हैं, रख दो ठाकुर जी को। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा बहुत प्रेम भाव से करनी चाहिए। घर में ठाकुर जी घर के मालिक होते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करिए, हमारे ठाकुर जी के दर्शन करिए। प्लास्टिक की गिट्टी हुई कोई चीज़ें नहीं लेना चाहिए। प्लास्टिक लगी हुई ऊपर कवर होता है जिसमें वो चीज़ें नहीं लेना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत से लोग कहते हैं, तो इस तरीके के भोग लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में।